हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 2 जून से लेकर के 7 जून तक बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। वीकली सेशन आपका होने वाला है। ये हम लोग डेली वाला सेशन नहीं करते हैं, वीकली वाला कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। यहाँ पर हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। और मई मंथ की बात करें अगर हम लोग, तो उसका पीडीएफ भी आ चुका है। ठीक है, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया इस चैनल पर। ठीक है, पूरा मतलब पूरे मंथ का उसमें कंपाइल है, डिटेल में है, उसको देख सकते हैं आप। आई बटन में यहाँ ऊपर लगा दूंगा मई मंथ का, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो पूरा जरूर देखें और कमेंट जरूर करें। जैसा भी आपको लग रहा है उसको कमेंट में बताएं मुझे, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और भी अच्छा कंटेंट ला सकूँ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हैदराबाद में हुए मिस वर्ल्ड 2025 के 72 नंबर के एडिशन को सुचाता चुआंगश्री ने जीत लिया है, तो उनका संबंध किस देश से है? किसने जीत लिया है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब? सुचाता चुआंगश्री ने जीता है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये थाईलैंड की हैं। कहाँ की हैं? थाईलैंड की बिलोंग करती हैं, और थाईलैंड की ये पहली महिला होंगी। पहली महिला कल है, महिला को ही मिलता है ये। थाईलैंड की ये पहली होने वाली हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा थाईलैंड की हैं, ये पहली हैं थाईलैंड की जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। और भी कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं सारा लिख लीजिए आप। पहली बात तो होस्ट कौन रहा था इसका? तो हैदराबाद, यानी भारत इसका होस्ट रहा है, और तीसरी बार भारत इसको होस्ट कर रहा है। किस नंबर का था ये? 72 नंबर का था। जीता किसने? तो इनका पूरा नाम लिख लीजिए आप लोग। इनका नाम है पूरा ओपल। इनका पूरा नाम क्या है? ओपल सुचाता चुआंगश्री। चुआंगश्री, ये इनका पूरा नाम हो जाएगा। उप विजेता कौन रही है, मतलब रनर अप कौन रही है? हासेट डेरेज। क्या नाम हो जाएगा इनका? हासेट डेरेज, ये उप विजेता रही हैं। ठीक है, किस देश की हैं? इथोपिया की हैं। इथोपिया देश की हैं, ध्यान रखें। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर फोटो में दिख रही हैं ओपल सुचाता चुआंगश्री। इनको ताज कौन पहना रहा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पिछली बार जीते होते हैं वो ताज पहनाती हैं, वो कौन है? तो क्रिस्टीना प्लिसकोवा थी। पिछली बार कौन जीती थी? क्रिस्टीना प्लिसजुकोवा। ध्यान रखें, ये जीती थी पिछली बार। चेक रिपब्लिक से ये बिलोंग करती हैं। अच्छा, यहीं पर एक और अवार्ड दिया गया है, मानवतावादी पुरस्कार। ये किसको मिला है? तो भारत के सोनू सूद को। किसको मिला है? सोनू सूद को मिला, इसको ध्यान रखें। और इस मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत को रिप्रेजेंट किसने किया है? तो नंदिनी गुप्ता ने। किसने किया है? नंदिनी गुप्ता ने, इसको ध्यान रखें। जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतता है वही इसमें रिप्रेजेंट करता है उस कंट्री को। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया जो मिस वर्ल्ड से बन सकता है, सारा मैंने लिखवा दिया, इसको छाप लीजिए। और इसका सेपरेट वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें यह सारा बताया गया इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और कौन कौन भारत में इसको जीत चुका है, पहले भारत कब कब होस्ट कर चुका है, ये सारा कंप्लीट उस वीडियो में बताया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नोमडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो पहली बात तो किसके बीच में होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। भारत और मंगोलिया के बीच में युद्ध अभ्यास कौन सा होता है? नोमडिक एलिफेंट। इस बार इसका होस्ट कौन रहा है? तो मकाऊ रहा मंगोलिया। कहाँ पर? तो उलान बटोर में। उलान बटोर जगह है, ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर हुआ है मंगोलिया में, इसको ध्यान रखें। किस नंबर का था इस बार? तो 17वें नंबर का था, इसको ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा? उलान बटार। नेक्स्ट है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी ये कौन कर रहा है इस बार? तो अहमदाबाद कर रहा है, भारत में। अगला है कि भारत का पहला जिला कौन सा है जो अपनी संपूर्ण विद्युत आवश्यकता को सौर ऊर्जा से पूरा करता है? तो ये हो जाएगा आपका दीव, दमन दीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई हैं? ये कौन बनी है? विश्वनाथ कार्तिकेय नाम है इनका। क्या नाम हो जाएगा? विश्वनाथ कार्तिकेय। विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांति, ये इनका पूरा नाम हो जाएगा, इसको छाप लीजिए। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं ये? कहाँ की हैं?
तो हैदराबाद की। हैदराबाद की हैं, उम्र कितनी है? मात्र 16 वर्ष। 16 वर्ष। जो 7 पीक वाली चोटियां हैं, ठीक है, उस पर ये चढ़ाई कर चुकी हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। हाल फिलहाल में कुछ और क्वेश्चन करंट अफेयर से देख लेते हैं जो कि माउंटेन से रिलेटेड था। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि भारत की पहली दृष्टिहीन महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बनी है, उनका नाम क्या था? छांजिन एंगमो। क्या नाम था उनका? छांजिन एंगमो। कहाँ से थी ये? तो हिमाचल प्रदेश से। और वहीं पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ की अधिकारी कौन बनी? तो ये बनी गीता समोता। कौन बनी है? गीता समोता बनी है। वहीं पर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ज्योति रात्रे। कौन बनी है? ज्योति रात्रे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में महाराष्ट्र के में उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो धारसिव कर दिया गया है। क्या नाम हो गया है? धारसिव नाम हो गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन की सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने किया है। बस इतना ही हमें इसमें जानना है। नेक्स्ट है कि 22 नंबर का सांग्री ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सिंगापुर में इस बार इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के राजत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का को जारी किया है? तो सिक्किम का है ये। अगला क्वेश्चन है कि हेनले एंड पार्टनर्स ने वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी शहर कौन रहा? तो मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओकले ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको बनाया गया है? तो सुमन गिल को। क्रिकेटर हैं सुमन गिल, फोटो में दिख रहे हैं आपको, इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिजोरम के बाद भारत का दूसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो पहला तो फर्स्ट कौन था? मिजोरम। कुछ ही दिन पहले हम लोग इसको पढ़े थे। क्या होता है इसका मतलब? पूर्ण कार्यात्मक होने का मतलब कि लगभग यहाँ के 90% जो जनसंख्या है वो लिख सकती है, पढ़ सकती है और हल्का फुल्का मैथ भी कर सकती है, सिंपल, जिससे काम चल जाए। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अभी हाल ही में बना है सेकंड नंबर का कौन हो गया? सेकंड नंबर वाला तो गोवा हो गया। इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? तो फोटो में दिख रहे हैं आपको, और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने इसकी घोषणा की है। इसको ध्यान रखें, गोवा का जिक्र आया है तो गोवा के बारे में थोड़ा और जानते हैं। गोवा को जो भारत में मिलाया गया उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया गया था क्योंकि गोवा पे किनका कब्जा था? पुर्तगालियों का। पुर्तगाली जो लोग हैं उनका कब्जा किस पे था? गोवा पे था, और उनको हटाने के लिए ऑपरेशन विजय चलवाया गया था। और कब आज़ाद हुआ ये? तो 1961 में। 1961 में पुर्तगालियों से इसको आज़ाद कराया गया था। इसको आपको लोग ध्यान रखना है। अब पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला इसको? तो 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको ध्यान रखें, 30 मई 1987 को। तो ये कुछ बातें हो गई गोवा के बारे में, और इसको आप लोग ध्यान रखें। और अगर पूछा जाए कि पूर्ण कार्यात्मक बनने वाला पहला यूटी, फर्स्ट जो है यूटी कौन था? तो आपका लद्दाख है। कौन है? लद्दाख। 3 क्वेश्चन हो गए। पहला यूटी कौन है? लद्दाख। पहला स्टेट कौन बना था पूर्ण कार्यात्मक? मिजोरम। सेकंड कौन हो गया? गोवा हो गया है। अच्छा, पूर्ण कार्यात्मक राज्य बनाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाया है। पूर्ण कार्यात्मक राज्य बनाने के लिए क्या चलाया? एक योजना चलाया है। उस योजना का नाम भी पूछ सकता है, तो उसका नाम है उल्लास। क्या नाम है इस योजना का? उल्लास नाम है। और इसका टारगेट कब तक है कि भारत के हर राज्य को पूर्ण कार्यात्मक बना देना? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। और ये उल्लास जो योजना कब स्टार्ट हुआ था अगर ये पूछे? 2022 में इसकी शुरुआत होती है। इसको ध्यान रखें। तो ये सारा कुछ हो गया इसके बारे में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गोवा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ध्रुवा नीति के साथ डिजिपिन और मेघदूत मिलेनियम को किसने लॉन्च किया है? तो डाक विभाग ने इसको लॉन्च किया है। किसने किया है? डाक विभाग यानी पोस्टल डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पोस्टल डिपार्टमेंट। क्या है ध्रुवा? सबसे पहली बात, ध्रुवा क्या है? तो डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम है। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम जो है उसको बेहतर करना इसका उद्देश्य रहने वाला ध्रुवा का। डिजिपिन की बात करेंगे हम लोग, तो क्या है डिजिपिन?
डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये इसका हो जाएगा। एक क्या है? मेघदूत मिलेनियम करके है। ये क्या होता है? तो मेघदूत मिलेनियम क्या है? पहली बात तो ये जो सेना यानी आर्मी यूज करती है डाक सेवा, उसका पार्ट है ये, एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर, इसको सेना के लिए बनाया गया, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साउथ कोरिया में हुए एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 24 पदक के साथ भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? बात किसकी हो रही है? कोरिया में हुआ है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की। तो सबसे पहली बात तो इसका होस्ट कौन रहा है? तो साउथ कोरिया के गुमी में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? गुमी में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इस बार यह किस नंबर का था? 26 नंबर का था। ठीक है, और अगर बात करें कि पहले स्थान पर कौन रहा है, फर्स्ट पे, सेकंड पे और थर्ड पे, इन तीनों नंबर पे कौन रहा है? तो फर्स्ट पे तो रहा है चाइना। फर्स्ट पे कौन रहा है? चाइना रहा है। टोटल मेडल की बात करेंगे 32 इनके पास था। सेकंड पे रहा अपना देश भारत। भारत के बाद टोटल मेडल की बात करेंगे कितना था? 24। इसमें से आपको ध्यान रखना है भारत का 8 गोल्ड था, 10 सिल्वर था और 6 ब्रोंज, ये भारत ने जीते थे। एक नाम आपको ध्यान रखना है इसमें, गुलबीर सिंह का। गुलबीर सिंह क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है, इसको ध्यान रखें आप लोग। थर्ड पे कौन रहा है? जापान रहा थर्ड पे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर पर भारत इसमें रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैटरी आधार परियोजना को कहाँ पर लॉन्च किया है? तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। क्या है आपका ये बैटरी आधार परियोजना? तो आप लोग को पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसमें क्या लगी होती है? बैटरी। क्या लगी होती है? बैटरी लगी होती है उसमें। ठीक है, तो उस बैटरी के लिए स्टैंडर्ड सेट करना जरूरी है कि कैसा रहेगा, तो जैसे एक होता नहीं, मतलब कि कब बेहतर माना जाएगा, तो उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करने की बात यहाँ पर की गई है कि ऐसा ऐसा ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। दूसरी बात, बैटरी बंद तो गई है, चार्जिंग स्टेशन जो लग रहे हैं उसको भी बेहतर करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। अच्छा, इसमें इनकी सपोर्ट कौन कर रहा है? तो सपोर्ट एक तो टाटा कंपनी कर रही है इनका, टाटा और आईआईटी खड़गपुर। टाटा और आईआईटी खड़गपुर इनमें सहयोग कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि पीएम ई ड्राइव योजना लॉन्च हुआ था। पीएम ई ड्राइव योजना ये किसके लिए था, ये बताइए आप लोग। और फेम योजना का संबंध किससे है, ये भी बताइए। फेम योजना का संबंध किससे है? तो पहला पीएम ई ड्राइव की बात करेंगे, इसका संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक बस से। किससे? इलेक्ट्रिक बस से। ठीक है, फेम योजना की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से इसका संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं भारत में सबका संबंध किससे है? फेम योजना से। ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी योजना कौन सी हो जाएगी? फेम योजना। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक स्थल पर ले जाने के लिए बोधि यात्रा किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो बोधि यात्रा कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो जो मेकांग गंगा के जो मेंबर कंट्रियां हैं उनको इसमें घुमाया जाएगा। ठीक है, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। कौन कौन सी कंट्रियां एंड है मेकांग गंगा प्रोजेक्ट में? तो वो आपका थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, म्यांमार है। तो इन सब देशों को इसमें यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में आएंगे, यहाँ पर घुमाया जाएगा इनको इस बोधि यात्रा में। इसको ध्यान रखना है आपको। किस किस जगह पे ये लोग जाएंगे? तो श्रावस्ती में जाएंगे, कुशीनगर जाएंगे, कपिलवस्तु जाएंगे ये लोग, सारनाथ हो गया, सक्सा हो गया और कौशाम्बी में जाके ये खत्म हो जाएगा। कब से कब तक चला ये? तो 2 से लेकर के 7 जून तक ये चला, इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। मेकांग गंगा क्या है? तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2000 में। कब हुआ था? 2000 में, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में अंकुर पहल की स्टार्ट हुई है? तो ये आपका कहाँ पर हुआ है अंकुर पहल की स्टार्ट? तो ये हुआ उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में। क्या है अंकुर का फुल फॉर्म? तो अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो आने वाले भविष्य में एट 2047 तक, ठीक है,
जो शहर है यहाँ पर भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें हर प्रकार की जितना भी मतलब सुविधा होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया को किसने लिखा है? श्रीनाथ राघवन ने। किसने लिखा है इसको? श्रीनाथ राघवन ने लिखा है। इंदिरा गांधी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस बुक में लिखा गया है। कैसे वो नेता बनी, उसके बाद प्रधानमंत्री देश की बनती हैं, इमरजेंसी लगता है, ये पूरी कहानी इसमें है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 800 क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में सऊदी प्रीमियर लीग चल रहा था वहाँ पे, सऊदी प्रो लीग, जैसे यहाँ पर भारत में IPL होता है वैसे फुटबॉल का भी चलता है वहाँ पर, सऊदी प्रो लीग। ठीक है, ठीक। इसमें कौन सी टीम से खेले थे? AI नासर टीम से खेलती है। इन्होंने जो गोल दागा उसके बाद ये रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने 800 गोल कर दिए। कितने गोल? 800 गोल कर दिए। अब ये फर्स्ट नंबर पर आ चुके हैं। ये इंटरनेशनल गोल की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल गोल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसमें देखें क्लब में खेलते हुए लियोनल मेसी की बात करेंगे, उन्होंने कितने मारे हैं? तो 753। अगर वहीं पर हम इंटरनेशनल की बात करें, टोटल गोल कितना है, तो उसमें नंबर 1 पर रोनाल्डो ही है, 135 गोल इनके नाम है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ से बिलोंग करते हैं रोनाल्डो? तो ये पुर्तगाल के हैं, पोर्चुगल कह लें या पुर्तगाल कह लें, पुर्तगाल के हैं, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोग को सम्मानित किया? तो कुल 15 लोग को इस बार सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उज्ज्वल उत्पाद काले इरादे इस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये तो मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को ये मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या होगा कि यहीं पर 2 अवार्ड दिए गए हैं। एक तो तंबाकू निषेध पुरस्कार जो है, कौन सा पुरस्कार है? तंबाकू निषेध पुरस्कार। यहाँ पर 2 अवार्ड दिए गए हैं। एक तो नेशनल अवार्ड है, यहाँ पर नेशनल अवार्ड जो कि अलग अलग देशों को दिया गया है। एक स्टेट अवार्ड दिया गया है, स्टेट अवार्ड। नेशनल अवार्ड किसको मिला है? तो बांग्लादेश को, बांग्लादेश को मिला है। और जो स्टेट अवार्ड है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये भारत को मिला है। किस स्टेट को? कर्नाटका को, कर्नाटका को ये अवार्ड मिला है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा टोबैको प्रोडक्शन की बात करें हम लोग, फर्स्ट पे कौन है? मतलब ये जो आपका है टोबैको प्रोडक्शन में तंबाकू, यानी इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है? फर्स्ट पे कौन है और सेकंड पे कौन है? फर्स्ट पे तो आपका चीन हो जाएगा, सेकंड पे कौन है? भारत। इसको भी ध्यान रखें। और जो तंबाकू अनुसंधान का नाम है, अभी भारत में इसको चेंज किया गया है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तंबाकू अनुसंधान का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान क्या कर दिया गया है? कृषि अनुसंधान कर दिया गया। इसको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, अरे राजमुंदरी में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या आ जाएगा? 31 मई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर ड्रोन से हमला किया है? तो रूस पे। किस पर हमला हुआ है? रसिया पे हमला किया किसने? यूक्रेन ने, और ड्रोन की मदद से। ठीक है, यहाँ पर एक सटीक हमला किया गया है उनके एयरबेस पर भी। रसिया के एयरबेस पर हमला हुआ है। 2 जगह को आइडेंटिफाई किया गया है। एक तो मरमस्क देश शहर है, मरमस्क हो गया। दूसरा आपका है इरकुत्स्क। क्या हो जाएगा? नाम इनके अजीब है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनका नाम, बस आप ध्यान रखें। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत हमला किया गया है यूक्रेन द्वारा रसिया पर। यूक्रेन की बात आई है, यूक्रेन, इसकी कैपिटल क्या होती है? पहली बात तो कीव। क्या होती है कैपिटल इसकी? कीव। करेंसी की बात करें अगर इसकी, रेमनिया चलती है यहाँ पर, रेमनिया करेंसी यहाँ पे चलती है। प्रेसिडेंट कौन है? जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, ये ध्यान रखें। वहीं पर रूस की अगर बात करें हम लोग, कैपिटल क्या उसकी होती है? तो मॉस्को। ठीक है, यहाँ पर कौन है? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन है यहाँ पर प्रेसिडेंट। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हम लोग कुछ और जो ऑपरेशन अभी हाल फिलहाल में ढेर सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं भारत द्वारा, उसको देखते हैं। तो बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ये चलाया गया
पाकिस्तान पे जवाबी हमला के लिए पाकिस्तान के 9 जगहों को टारगेट करके भारत ने निस्तो नाबूद किया। उसके लिए चलाया गया कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन टिक्का भी भारत ने ही चलाया था। जम्मू कश्मीर वाले जो एरिया था उसमें आतंकवादी जो घुसपैठ था उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन हाक और ऑपरेशन चक्र की बात करेंगे तो इसको सीबीआई ने चलाया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक ऑपरेशन इंपॉर्टेंट जो आप लोग के छूट गया, अभी चलाया गया है ये, उसका नाम है ऑपरेशन लिपस्टिक। ऑपरेशन लिपस्टिक इसको चलाया है अफगानिस्तान जो है इसकी महिलाओं ने। अफगानिस्तान ने महिलाओं ने जो है ऑपरेशन लिपस्टिक चलाया। इस क्वेश्चन को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। और तालिबान के खिलाफ इस समय अफगानिस्तान में कंट्रोल किसका है? तालिबान का है। तो वहाँ की महिलाओं को एजुकेशन वगैरह से हर चीज़ से उनको रोका जा रहा है। उसी के खिलाफ ऑपरेशन लिपस्टिक किसने स्टार्ट किया है? तो महिलाओं ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर शुरू हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लेशियर के घटते स्तर को बेहतर करना, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण यानी कंजर्वेशन सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो इस बार ये सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो इसको ध्यान रखें, तजाकिस्तान में। कहाँ पर? तजाकिस्तान में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, तजाकिस्तान में होस्ट लिख लीजिए इसको। कौन रहा है? दुशांबे। यहाँ पे एक शहर है दुशांबे शहर तजाकिस्तान में, यहाँ पर इसके होस्ट किया जा रहा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? तो पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? क्रीटवर्धन इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर्यावरण राज्य मंत्री, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ग्लेशियर संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। और पहला विलुप्त ग्लेशियर अभी हाल ही में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, पहला विलुप्त ग्लेशियर ये कौन सा होना है जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, मतलब गायब हो चुका है? इसका नाम है याला ग्लेशियर। कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। इसको ध्यान रखें। पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे वर्तमान में? तो ये कौन है? भूपेंद्र यादव। इसको भी ध्यान रखना है आपको। ये सारी बातें हो गई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए किस देश के मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? शिक्षा को और कैसे बेहतर बनाया जाए भारत में, इस यूनिवर्सिटी का, खास करके उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार ने साइन किया है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी कहाँ की है? मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये बने हैं पोर्टुगल यानी पुर्तगाल के। कहाँ के बन गए हैं? पुर्तगाल के नए बन गए हैं ये। पुर्तगाल की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल क्या होती है? पुर्तगाल की कैपिटल क्या होती है? तो लिस्बन। क्या होती है यहाँ की कैपिटल? लिस्बन यहाँ की कैपिटल होती है। अच्छा, ये जो है लुइस मोंटेनेग्रो, इनकी पार्टी का अगर नाम पूछे किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, तो इनकी पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम हो जाएगा? सोशल डेमोक्रेटिव पार्टी, इनके ये पार्टी का नाम हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखें। और अभी कुछ दिन पहले सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड, किस अवार्ड से? सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? पुर्तगाल द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि वर्तमान में भारत की प्रेसिडेंट है। इसको ध्यान रखें। अच्छा, सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी अगर पूछे कौन थे? सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी ये कौन था? वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। कब आया था ये भारत? तो ये भारत आया था 1498 में। 1498 में आया था। और कहाँ से था? पुर्तगाल से ही था, ध्यान रखें। सबसे पहले भारत में कौन विदेशी आए थे? पुर्तगाल। और सबसे बाद में ही भारत से कौन गए? पुर्तगाल। कब यहाँ से आज़ाद हुए थे? 1962 में। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। बाकी आईपीएल का जिक्र अभी हम लोग आगे क्वेश्चन आएगा कंप्लीट, उसको देखेंगे।
नेक्स्ट है कि हाल ही में पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में किस ऑपरेशन के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो ऑपरेशन शील्ड चलाया गया है जो भी पाकिस्तान से बॉर्डर बनाने वाले एरिया है उन जगहों पर, ठीक है। ब्लैकआउट भी वहाँ पर किया गया है, सायरन बजाए गए हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर की गई हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में वाल्मीकि थापर, ये क्या हो गया, हाल ही में वाल्मीकि थापर जो हैं इनका निधन हो गया है, इनका संबंध किस फील्ड से है? तो ये कौन है? तो ये जो बाघ है ना उनको संरक्षण करते हैं, बाघ संरक्षण करता है ये, ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन से इनका संबंध होने वाला है, इसको ध्यान रहे आप लोग को। बाघ को बचाने में ये बहुत बड़ी भूमिका है इनकी। और इनकी एक कुछ फेमस बुक है, उसको भी लिख लीजिए आप। इनकी फेमस बुक की बात करेंगे, लैंड ऑफ द टाइगर, क्या नाम हो जाएगा? लैंड ऑफ द, ढेर सारी बुक इन्होंने लिखी है, उसमें से कुछ लिखवा रहा हूँ आप लोग को मैं। लैंड ऑफ द टाइगर हो गया, टाइगर फायर हो गया, टाइगर फायर, ये भी बुक इन्हीं की है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये इस नाम से किसको बुलाते हैं? तो कैलाश सांखला को। किसको? कैलाश सांखला। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर। कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। और वहीं पर हम लोग बात करेंगे, वर्तमान में टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं? टोटल 58 हैं। 58 है, उसमें से आपका 58 नंबर का कौन है और 57 नंबर का? 58 नंबर का है माधव टाइगर रिजर्व, सबसे लेटेस्ट है ये, मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखें। 57 नंबर का रातापानी, रातापानी, ठीक है, रातापानी हो जाएगा, रातापानी। दोनों ही कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या कहाँ पर मिलेगी? वो भी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि दिग्गज क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने अभी ओडीआई से, मतलब एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं, इस थीम के साथ विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। और दूध प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पर, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IPL 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है RCB ने। किसने जीता है? RCB ने। चलिए IPL के बारे में पूरा देखते हैं। पहली बात तो बता दूं, IPL का सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं चैनल पे, आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसका सर्च कर सकते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, वहाँ पर आपको IPL देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहली बात तो IPL शुरू कब से हुआ? तो 22 मार्च से लेकर 3 जून तक चला। ये टाटा स्पॉन्सर टाटा रहा है। इसका नंबर कौन सा इस बार? 18 नंबर का था। टोटल टीमों ने भाग लिया 10। टोटल मैच खेला गया 74। फाइनल मैच खेला गया KKR और RCB के बीच में, सॉरी फर्स्ट मैच खेला गया KKR और RCB के बीच में ईडन गार्डन मैदान पर। फाइनल मैच खेला गया RCB और पंजाब किंग्स के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में स्थित है। जीता कौन इसको? तो RCB ने इसको 6 रन से जीत लिया। किसको हराकर? पंजाब किंग्स को हराकर। कुछ और अवार्ड की बात करेंगे। विनिंग टीम को इसमें 20 करोड़ मिलते हैं और जो हारता उसे 12.5 करोड़। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला? साई सुदर्शन को, जो कि GT के हैं। बात आती है इंपॉर्टेंट अवार्ड, पर्पल कैप का किसको मिला? प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है, जो कि GT से हैं। वहीं पर ऑरेंज कैप मिला है साई सुदर्शन को, ये भी कहाँ से हैं? GT से ही हैं। पर्पल कैप विनर प्रसिद्ध कृष्णा ने टोटल 25 विकेट लिए थे, हाईएस्ट विकेट टेकर को अवार्ड मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको मिलता है ऑरेंज कैप। 759 रन किसने बनाए थे? साई सुदर्शन ने। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे फाइनल मैच में? तो कुणाल पांड्या रहे थे RCB के। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला? सूर्य कुमार यादव का, MI से थे। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला? चेन्नई सुपर किंग को मिला है। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन किसको मिला है? तो वैभव सूर्यवंशी को ये अवार्ड दिया गया है, राजस्थान से ये खेलते थे। सुपर सिक्सेस का अवार्ड किसको मिला है? निकोलस पूरन, लखनऊ से खेलते थे ये। सबसे ज़्यादा चौकों का अवार्ड किसको मिला है? साई सुदर्शन को, GT से खेलते थे ये। कैच ऑफ द सीजन की बात करेंगे, कामिंदू मेंडिस को मिला है। और ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द सीजन किसको मिला है? मोहम्मद सिराज को, जो कि GT से है। दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि IPL 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत, 27 करोड़ में इनको LSG लखनऊ ने इनको खरीदा था। और राजस्थान रॉयल के वैभव सूर्यवंशी 35 गेंद में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। तो ये सारा क्वेश्चन IPL कंप्लीट हो गया आप लोग का इंपॉर्टेंट। और भी इसको डिटेल में देखना है, किसके कैप्टन कौन थे और सब बातें जो IPL से रिलेटेड हैं,
वो सारा सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं यूरेनियम गुरुजी IPL करके, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सेक्शन में, वहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है कि हाल ही में एनालेना बैरबॉक को ध्यान रखें, इनका नाम थोड़ा टफ है। एनालेना बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80 नंबर के सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस देश से रहने वाला है? तो ये जर्मनी की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? जर्मनी की। अगला है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष ये किसको नियुक्त किया गया है? तो राजीव मेमानी को। अगला है कि हाल ही में करोल नवरोकी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये पोलैंड के। किस देश के हो जाएंगे? पोलैंड के। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81 नंबर की वार्षिक बैठक का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली का। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म इसकी पहली महिला महासचिव के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है शेखा नासिर अल नौवेस को। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हिंदी में, क्या नाम हो जाएगा इनका? शेखा नासिर अल नौवेस को चुना गया है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो जगत गुरु जग्गी वासुदेव को। अगला है कि सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? टेनिस के खिलाड़ी हैं ये। और साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। भारत की रैंक, इंडिया की हम लोग बात करेंगे रैंक की, भारत को इसमें 10th रैंक मिला है। भारत किस स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक है और थर्ड रैंक है, इस पर कोई देश नहीं रहा है। फोर्थ पे कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। फिफ्थ पे कौन रहा है? नीदरलैंड रहा है। इसको भी आपको ध्यान। अच्छा, ये जो रिपोर्ट जारी हुआ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये किसके बारे में है? तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, आप लोग को पता ही है, पोल्यूशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी CO2 की मात्रा बढ़ रही है अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। ग्लेशियर इससे पिघलेंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। किस देश में कितना है उसी के बारे में रैंकिंग है। आंसर क्या हो जाएगा? 10th। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में USA में इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 वाला ये किसको मिला गया है? मतलब मिला है इस बार कुमार मंगलम बिरला को मिला है। वर्तमान में बिरला के अध्यक्ष हैं। इसको भी आप लोग, मतलब बिरला ग्रुप जो है उसके ये प्रेसिडेंट हैं, इसको ध्यान रखें। क्यों दिया गया है? तो उनको अमेरिका में निरंतर निवेश और रोजगार के माध्यम से अमेरिका भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए में उनके योगदान के लिए इस अवार्ड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 51 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन इस बार कनाडा में हो रहा है। होस्ट कौन रह रहा है इसका? कनाडा में एक जगह है कनान सकीस। कौन सा जगह हो जाएगा? कनान सकीस। इस जगह पे कनाडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत को न्योता आया है, पर भारत इसमें शायद पार्टिसिपेट अभी फिलहाल तो नहीं, भारत ने मना किया करने से, क्योंकि कनाडा से भारत का थोड़ा तनाव चल रहा था, इस वजह से। सेकेंड टाइम इसको कनाडा होस्ट कर रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। G7 मेंबर कंट्रियों की अगर बात करें कौन कौन शामिल है, पहली बात तो भारत इसका मेंबर नहीं है। इसके मेंबर कौन कौन है? तो जर्मनी है, फ्रांस है, जापान, इटली, USA, कनाडा और UK इसके मेंबर हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1975 में। कनाडा से चल रहे तनाव की वजह से भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और बातें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी होस्टिंग देखते हैं कौन कर रहा है। G20 की होस्टिंग 2025 में ये कौन कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका। कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स की बात करेंगे 2025 में इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है? तो ब्राज़ील। कौन किया? ब्राज़ील ने किया है। और यहाँ पर न्यू मेंबर कंट्रियाँ शामिल हुई हैं, ये भी लिख लीजिए आप लगे हाथ। एक तो आपका शामिल हुआ इजिप्ट, दूसरा इथोपिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, और कौन शामिल हुआ? ईरान, UAE और इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया शामिल हुआ है, अभी लेटेस्ट ये 10th मेंबर था, इसको ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर सऊदी अरब भी शामिल होने वाला था, पर अभी तक उसका मतलब ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि शामिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, नहीं मान के ही चलेंगे हम उसे। क्वाड की बात करेंगे, इस बार होस्ट कौन कर रहा है इसका, तो भारत। क्वाड कौन कर रहा है, भारत होता है। ठीक है, कॉप 30 की बात करेंगे 2025 वाला, इसको भी होस्टिंग कौन कर रहा है इस बार, तो ब्राज़ील। बिम्स्टेक 25 वाला हो चुका है। ठीक है, कहाँ पर हुआ, थाईलैंड में। कहाँ पर हुआ, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ, इसको ध्यान रखें यहाँ पर। और यहीं पर नेक्स्ट होस्टिंग किसको दिया गया है, मेज़बानी कौन करेगा, तो बांग्लादेश। कौन करेगा, बांग्लादेश करेगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ पर कनाडा की आई थी, तो उसके बारे में कुछ और दे लेते हैं। कनाडा के बारे में पहली बात तो इसकी कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या उसकी, इसकी ओटावा। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा है। यहाँ पर करेंसी चलता है कैनेडियन डॉलर। और प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कार्नी कौन बने हैं, जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद इस बार चुनाव हुआ तो कौन जीते हैं, मार्क कार्नी जीते हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा पूछे, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी की अगर बात करें हम लोग, तो उसका नाम हो जाएगा विनिपेग। क्या नाम हो जाएगा, विनिपेग। और ये कहाँ पर स्थित है, तो कनाडा में ही स्थित है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, 16 सितंबर 1987 की बात करेंगे। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। कौन सा होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ओजोन जो लेयर होती है उसके डिप्लीशन के बारे में होता है, वो भी कनाडा में ही होता है। कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर होता है, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रख लेना है। दुनिया की सबसे बड़ी अगर बोले लंबी तटीय रेखा कौन बनाता है, तो भी कनाडा ही बनाता है। ठीक है, कोस्टल लाइन वाला। और यूएस और कनाडा की बात करेंगे, जिनकी बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 49th पैरेलल लाइन। ठीक है, 49th पैरेलल है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये सारा बातें होगी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, होस्टिंग कौन कर रहा है, और कनाडा के बारे में, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है इसका ब्राज़ील में। कहाँ पर, ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया है, तो भारत की तरफ से अध्यक्षता की है ओम बिरला ने, जो वर्तमान में क्या है, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रुसेल्स में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का ये अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया इस बार, तो भारत इसकी होस्टिंग करने वाला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में उलान बटार ओपन 2025 रेसलिंग सीरीज में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें भारत के अगर पदक की हम लोग बात करें 21, कितना मेडल आया भारत की तरफ से, तो 21 मेडल आया है। होस्ट कौन रहा, उलान बटार मंगोलिया में जो कि स्थित है। भारत के अगर मेडल की बात करें टोटल 21, 6 गोल्ड रहे हैं, 7 सिल्वर और 8 ब्रोंज। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नए अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है, तो बिटोल्ड बंका को। अगला है कि हाल ही में खीर भवानी मेला ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है ये मेला। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आंसर। अगला है कि हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक ये किसको बनाया गया है, तो ये बने हैं शैलेंद्र नाथ गुप्ता। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्लास्टिक पॉल्यूशन को हराना इस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को ये मनाया जाता है। इस बार होस्ट कंट्री कौन रहा है, तो कोरिया गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया रहा है। इस बार यह किस नंबर का रहा एडिशन की बात करेंगे, तो 53 नंबर का रहा, इसको भी आपको ध्यान रख लेना साथ में। क्यों मनाया जाता है कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। और इसी दिन एक और चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था, क्या नाम है उसका, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का, जो कि क्या है, एक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मेशन लिख ही लीजिए आप लोग, कब हुआ था, 5 जून 1972 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, नैरोबी में। कहाँ बनेगा, नैरोबी। ये कहाँ पर है, तो केनिया में है। इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रख लेना है। पहली बार पर्यावरण दिवस फर्स्ट टाइम ये कब मनाया गया था, तो 1973 में मनाया गया था पहली बार। इसको ध्यान रखना है आपको। उस वक्त इसका थीम क्या था, ओनली वन अर्थ इसका थीम था, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और अभी हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था, ठीक है, 2024 वाला,
उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, 176 आउट ऑफ 180 कंट्रियों में। इसको भी ध्यान रखना है। बाकी ये सब चीज़, अच्छा एक और चीज़ लिख लीजिए आप लोग कि अभी हम लोगों ने कुछ छोड़िए, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया था, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था। ठीक है, वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया था, 3 जून को। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कौन से 2 नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं। पहली बात तो आंसर बताने से पहले बता दूं, इसका सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूं, 18 से 20 मिनट का वीडियो होगा। रामसर साइट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने भारत में वर्तमान में हैं, वो सारा आपको वहाँ पर उस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हैं जाके, टॉपिक वाइज करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में भारत में नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं कितने, 2। कितने शामिल हुए हैं, 2 शामिल हुए हैं इसमें। एक तो आपका है मोनार झील, ठीक है, और एक है खींचन। इसके बारे में जानते हैं हम लोग, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये दोनों ही कहाँ के हैं, राजस्थान के। रामसर साइट के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आप लोग को, तो रामसर साइट जो होता है उन आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड को कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना गया है, खासकर पानी के पक्षियों और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए। प्रवासी पक्षी जो होते हैं और जगहों से आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वेटलैंड जो आपके होते हैं। रामसर, ईरान में एक जगह है रामसर नाम का, जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, वहीं पर जो है 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन होता है जिसे हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे जो भारत में जो 2 नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं। इसके पहले ये शामिल होने से पहले भारत में 89 रामसर स्थल थे, और अब 2 नए शामिल हो चुके हैं। दोनों ही कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। एक तो खींचन नाम है उसका, जो कि फलोदी डिस्ट्रिक्ट नया बना है राजस्थान में, वहाँ पर है ये किस नंबर का, 90 नंबर का हो जाएगा। मोनार झील जो कि उदयपुर का है, वो भी राजस्थान का है, 91 नंबर का। ये 2 नए बने हैं। तो टोटल संख्या अब रामसर साइट की भारत में कितनी हो गई है, 91। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी कंप्लीट वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, सारा अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची रेल और आर्च ब्रिज की ऊंचाई कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊंचाई तो उसकी 359 है, दुनिया की पहली है। इस फोटो को थोड़ा बड़ा करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये हो गया फोटो बड़ा, इसमें समझते हैं पहले। ठीक है, अगर बात करें इसकी हाइट की, कहाँ से हाइट ये 359 बता रहे हैं, तो ये नदी बहती आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी ये, चेनाब या फिर चिनाब कह लें, ये रिवर है। यहाँ से जो इसकी हाइट है ये कितनी है, 359 है, जो कि आईफल टावर जो है उससे भी अधिक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो पिलर लगे हुए हैं इस तरीके से, ये आर्च शेप आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, आर्च बोलते हैं। ठीक है, इसमें टोटल ये 17 लगे हुए हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हैं, इसको बड़ा करूँ मैं, ये इसका टॉप भी हो जाएगा इस तरीके से। अगर पूछे किस परियोजना का हिस्सा है, तो यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला, क्या हो जाएगा, उधमपुर श्रीनगर और बारामूला जो परियोजना है, रेल लिंक परियोजना है, ये उसका पार्ट हो जाएगा। अद्भुत इंजीनियरिंग का ये एक आपको दृश्य देखने को यहाँ मिल रहा है। ये स्टार्ट कब हो गया है, 6 जून पे इसका उद्घाटन किया है किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, मतलब उद्घाटन किस चीज़ का, वो ट्रेन चलने का, वंदे भारत ट्रेन। कौन सी ट्रेन चल रही है इस पर, वंदे भारत ट्रेन इस पर दौड़ी कब, 6 जून को इस पर उद्घाटन किया गया था। अगर बात करें इसका टेन्योर कितना रहेगा, कितने साल के डिजाइन किया गया इसको, तो कहा गया लगभग 120 साल ये चलने वाला है। ठीक है, इसमें लागत सिर्फ ब्रिज बनाने में जो लागत आई है वो आई 1486 करोड़, कितना, 1486 करोड़ इसमें लागत आई, इसको ध्यान रखना है आपको। और मैं यहाँ लिखता हूँ अब, इसमें डीआरडीओ का भी हेल्प लिया गया इसको बनाने में, कई कंपनियां इसमें मदद की हैं। ठीक है, डीआरडीओ का हेल्प इसलिए लिया गया है ताकि इसको ऐसा बनाया जाए ताकि बम वगैरह हो गए ना, जैसे TNT होता है, इन सब के जो हमले होते हैं उससे इसको बचाया जा सके। भूकंप कितना भी तेज आएगा, 8 जो मापते हैं भूकंप को, वो 8 जो होता है रिएक्टर पे, वहाँ तक सहने की क्षमता इसकी बनाई गई है, इसको भी ध्यान रखना है। और जो विंड स्पीड है 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर है तो उसको भी ये सह सकता है ये ब्रिज। टेम्परेचर की बात करेंगे हम लोग तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर भी झेल सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी ध्यान रखना है। इसको बनाने में एक सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है, उस सॉफ्टवेयर का कहाँ लिखूँ मैं, नाम क्या है उसका, नाम है टेक्ला। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या हो जाएगा, टेक्ला। बाकी इसके बारे में एकदम डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, 1-2 दिन में इसका वीडियो मैं बनाऊँगा, जितने भी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में।
फिलहाल तो आप इतना ही जानिए, सबसे ऊंचा ये रेलवे आर्क ब्रिज होगा जो कि भारत में है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियार से मारने वाला देश कौन बन गया है? तो इजराइल। नेक्स्ट है कि 30 सितंबर 2025 से स्टार्ट होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस बार इसकी मेजबानी भारत। अच्छा, ये भारत लिखा गया इंग्लिश में। इंडिया इसकी मेजबानी कर रहा है। चौथी बार है जब भारत आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। भारत की बात करेंगे, जीता भारत कभी नहीं है। जीतने की बात करें महिला वाली टीम को वर्ल्ड कप में, तो भारत कभी नहीं जीता। होस्टिंग 4 बार भारत ने किया है, ये सही बात है। ठीक है, इस बार होस्ट, अच्छा पाकिस्तान का भी जिक्र कर ही लेते हैं, ये बच नहीं सकता, बच्चे बच नहीं सकते। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है भारत में आने से मना कर दिया है। तो पाकिस्तान वाले जो मैच होंगे दुबई में नहीं करवाया जाएगा, कहाँ पे? श्रीलंका में। ठीक है, कहाँ पे करवाए जाएंगे पाकिस्तान वाले मैच? श्रीलंका में करवाया जाएगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। टोटल टीम की बात करें, टोटल टीम कितना पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पर? 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो होस्ट कर रहा है भारत इसको होस्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ पे इनके मैच का आयोजन किया जाएगा भारत में? तो एक तो आपका होगा इंदौर में, मध्य प्रदेश इंदौर में होगा। और कहाँ पे होगा? गुवाहाटी में होने वाला है। बेंगलुरु में होने वाला है। और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन होने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। मेल वर्ल्ड कप की बात करें, मेल जो पुरुष वाला होता है, उसमें भारत 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। एक बार तो 1983 में और एक बार 2011 में, इसको ध्यान रखें। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, ये कहाँ पर, किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के प्रशासन परिषद का अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है? तो बी श्रीनिवास को। बी नारायण किसके हेड हैं इस समय? इसरो के, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं का आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? टोटल कितनी भाषाएं हैं? 5। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 5। कौन कौन है वो 5 भाषाएं? एक तो आपका हिंदी हो गया। सेकंड कौन हो गया? अंग्रेजी, यानी छोड़िए इसको, इंग्लिश। तीसरा आपका उर्दू है, उर्दू। चौथा आपका क्या हो जाएगा? एक वहाँ पे लोकल भाषा चलता है भोटी, ये हो जाएगा। और 5वां हो जाएगा आपका पुर्गी। तो इन 5 भाषाओं को वहाँ पर ऑफिशियल बनाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज उसका। ठीक है, एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से। बाकी यहाँ पर यह भी बोला गया है कि महिलाएं जो हैं कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर वहाँ जा रही हैं तो हर फील्ड में उनको 1/3 क्या मिलेगा? उनको रिजर्वेशन होने वाला है, उनका कोटा होने वाला है, इसको ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, और वहीं पर यह भी बोला गया है कि अगर यहाँ पे लद्दाख में सरकारी नौकरी करना है, किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो आपको वहाँ से मतलब 15 साल पहले से आप वहाँ पे रह रहे हो। ठीक है, 15 साल पहले से आप रह रहे हो, तभी ये पॉसिबल है। बाकी आंसर कितना है? 5 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? 3 साल के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है ये? 3 साल के लिए होता है। अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक जो सामाजिक परिषद है, इसके स्थापना की, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को। यूनाइटेड नेशन जो है उसके कितने भाग हैं? टोटल 6 भाग हैं। ठीक है, उन 6 भाग में से एक यही वाला है, इसको ध्यान रखें आप लोग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मेंबर कंट्रियों की बात करेंगे तो 54 हैं इसमें, इसको भी ध्यान ही रख लीजिए। भारत अपना कार्यकाल स्टार्ट कब करेगा? तो 1 जनवरी 2026 से, इसको ध्यान रखें। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में ली जे म्यूंग, नाम देखिए इनका, ली जे म्यूंग किस देश के 14 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ये तो साउथ कोरिया के। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई एनवीडिया कंपनी। क्या बनाती है? सेमीकंडक्टर चिप बनाती है कंपनी। क्या बनाती है? चिप बनाती है। इसके पहले ये मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन था? माइक्रोसॉफ्ट था। कौन था? माइक्रोसॉफ्ट था। उसने इसको पीछे करके अपने एनवीडिया कंपनी ऊपर आ गई है। बात करेंगे इसके स्थापना की, तो 5 अप्रैल 1993 में इसका स्थापना होता है।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इनवीडिया का? तो कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, टोटल मार्केट कैप कितना हो गया इसका? अब ये हो चुका है $3.45 ट्रिलियन, $3.45 ट्रिलियन। और माइक्रोसॉफ्ट का कितना हो गया है? तो 3.4 ट्रिलियन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली खत्म हो गया आपका सेशन आज का क्वेश्चन होमवर्क वाला। हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2025 वाले में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि सेशन कैसा लगा। मेरा काम तो खत्म हो गया, पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा। मैंने पढ़ा दिया, आप लोग को पढ़ने की जिम्मेदारी है। और आप लोग इसको अपने स्टडी ग्रुप कोई भी वहाँ पे शेयर जरूर किया कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा चैनल। जितने जल्दी मोनेटाइज होगा मेरा चैनल, पैसे आने लगेंगे, तो मैं उतना बेहतर कंटेंट आप लोग के लिए ले आ पाऊँगा। बाकी अब क्या ही बात बोले, आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं, देख लेते हैं, शेयर वगैरह कीजिए। बाकी अपना पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।